नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। रतलाम जिले के सिलाना में लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि विस्तार अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। जानकारी के अनुसार ग्राम सकरावदा निवासी फरियादी विजय सिंह राठौर ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि कृषि विस्तार अधिकारी कीटनाशक और खाद बीज की दुकान का लाइसेंस जारी करने के बदले 30,000 रुपए का रिश्वत मांग कर रहा है। शिकायत की जांच सही पाए जाने पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही की योजना बनाई। जैसे फरियादी ने अधिकारी की पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए दिए, लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला? मैं विजय सिंह राठौर सकरादा निवासी हूँ। मैंने खाद बीज और दवाई तीनों लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था, जिसके लिए ऑनलाइन जो चालन करते हैं वो मैंने कटवा दिया था। वो फिर सर ने मुझे लाइसेंस हार्ड कॉपी के लिए इन्होंने 30,000 की रिश्वत मांगी थी मुझसे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी सर कि आप मुझे कम करो सर, जो कि लगते कुछ भी नहीं है पूरी तरीके से। तो इन्होंने बोला कि यार देने पड़ते हैं और आगे भी देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ बोला इन्होंने। तो मैंने बोला सर कम कर लो सर, थोड़ा बहुत जैसे तैसे मैं 15 पे राजी हुए, 15 दे देता हूँ। और फिर बोला कि काम कर टोटल 25 मिला के दे दे, तेरे लिए 5 कम कर लेता हूँ। तो मैंने ठीक है सर। तो मैंने इनको 15,000 दिए और आज 10,000 फिर दिए इनको, जो रंगे हाथ पकड़ा गए रिश्वत देते हुए। इसकी सूचना आपने कब दी थी लोकायुक्त को? लोकायुक्त को मैंने देखना पड़ेगा फ़ोन कब लगाया था, लगभग 2 दिन 4 दिन कितने दिन हो कितना चरण में दी थी मतलब? अरे यार वो क्या, उन्होंने जो बताई वो डेट पता नहीं पड़ेगी, किसने वीडियो नहीं करा था। पता सर क्या है पूरा मामला? हाँ जी, ये आवेदक हैं सकरावदा ग्राम के विजय सिंह राठौर, पिता नरेंद्र सिंह राठौर। इनके द्वारा 26 अगस्त को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था। उसमें इन्होंने बताया था कि कृषि विस्तार अधिकारी सेलाना श्री मगनलाल महिला इनसे खाद बीज व दवाई का लाइसेंस की हार्ड कॉपी सील वगैरह लगाकर देने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवेदक ने ये ऑनलाइन आवेदन किया था और उसके लाइसेंस बन भी गए थे, परंतु सील लगकर यहाँ से मिलने थे। उसके लिए इन्होंने 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। आवेदक से इन्होंने 21/8 को 15,000 रुपये ले भी लिए थे और आवेदक के निवेदन करने पर इन्होंने 5,000 कम किए थे। शेष जो 10,000 रिश्वत राशि थी उसके को लेन देन पर हमारे द्वारा ट्रैप आयोजित किया था और आज मगनलाल महिला को सेलाना में उनके ऑफिस में आवेदक से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मौके पर कार्रवाई की जा रही है। मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा, लोकायुक्त उज्जैन। थैंक यू सर। बलिया माफी पिपरा NH 31 पर स्थित कमला हेल्थ क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में स्वर्गीय कमला देवी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बलिया CMS डॉक्टर सुजीत कुमार यादव के द्वारा फीता काटकर साथ ही माता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कैंप की शुरुआत की गई। आयोजक डॉक्टर भैया AK सिंह ने बताया कि ये कैंप हर साल के बाद इस साल भी हमारी माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया है। कैंप करने का मेरा उद्देश्य है कि हर गरीब लोगों को निःशुल्क उपचार मिल सके। साथ ही हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के जांच निःशुल्क किया गया, जिसमें 415 लोगों को निःशुल्क उपचार मिला। साथ ही सैकड़ों लोगों ने नेत्र का जांच निःशुल्क कराया, उन्हें चश्मा और दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। साथ में जो मोतियाबिंद के मरीज मिले उन्हें अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान डॉक्टर BK तिवारी, अभितेज सिंह, सर्वजीत, अंजलि, ब्रजेश आदि सहयोगी शामिल रहे। सिंह, सीनियर फिजिशियन, कमला है हेल्थ क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पिपरा माफी 31 बलिया। सर, आज कैसा आपके द्वारा कैंप रखा गया है और किसके द्वारा शुभारंभ हुआ? आज मेरा कैंप माताजी की पुण्यतिथि में आज के दिन ये विशेष निःशुल्क शिविर रखा गया। इसके लिए CMS सुजीत कुमार यादव जी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलिया, उन्होंने उस कैंप का उद्घाटन किया। इस कैंप में किन किन रोगों का सर उपचार हो रहा है और इस कैंप में किन किन रोगों के डॉक्टर आए हैं सर? इस कैंप में जो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन और COPD, ब्रांकियल अस्थमा और गैस्ट्रो का भी पेशेंट है, जिसको लूज मोशन, वोमिटिंग टेंडेंसी, ये हो रहा, फीवर के भी और खांसी के भी मरीज आ रहे हैं, जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मरीज आ रहे हैं। ज़्यादा मरीज जो हमारे आ रहे हैं उसको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, किसी लो ब्लड प्रेशर के भी मरीज हमको मिल रहे हैं।
सबसे ज़्यादा सर किन विभागों में लोगों को ज़्यादा समस्या आ रही है? देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा आ रहा है ब्लड प्रेशर। अभी हम कैंप कर रहे थे तो एक पेशेंट को मतलब अभी उद्घाटन के समय ही एक पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया। पेशेंट बहुत, उसको पल्पिटेशन, उसको स्वेटिंग होने लगा हाइपरटेंशन के चलते, उसको घबराहट हो गई। उसको तुरंत हम लोग ये करके चेक करके उसको ब्लड बीपी हाई था। आज शिविर जो लगा, शिविर के माध्यम से क्या संदेश आपका है? संदेश है कि कोई जो भी है ये 30-40 के ऊपर के जो भी लोग हैं, 30-40 के ऊपर, यदि कोई उनको परेशानी है, उनको सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी है, तो उनको एक बार जरूर आके अपना ब्लड प्रेशर और कैंप में कितने लोगों को सर देखा गया? अभी कैंप में हम लोगों को करीब 405 करीब देखा गया है। तो क्या कहेंगे सर, आपके यहाँ बृहस्पतिवार के दिन निःशुल्क ओपीडी होता है, इसको लेकर के? बृहस्पतिवार को हम हमेशा निःशुल्क ओपीडी अपना परामर्श शुल्क नहीं लेते हैं और कैंप करते हैं। आपका ये क्लिनिक कहाँ पे है सर? ये क्लिनिक है पिपरा माफी। कैलाश नगर में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के युवा ब्लॉक अध्यक्ष का पद धर्म सिंह कुशवाहा को सौंपा। कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों ने धर्म सिंह कुशवाहा को दी बधाई। कैलाश नगर में धर्म सिंह कुशवाहा को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का युवा ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर धर्म सिंह कुशवाहा को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इसी को लेकर जब धर्म सिंह कुशवाहा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि समाज में शिक्षा है, वंचित रह रहे छात्र और छात्राओं के लिए मदद करूंगा और शादी विवाह में फालतू खर्च को लेकर प्रतिबंध लगना चाहिए और ब्रह्मभोज पर भी प्रतिबंध कर देना चाहिए और समाज ने मुझे ये पद दिया है, इसकी गरिमा में बनाए रखूंगा और तन मन धन से समाज के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। क्या संदेश है आपका ये भाई साहब धर्म सिंह भाई साहब को पद सौंपा गया है, बताएं इनके बारे में। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की तत्वाधान में हमारे छोटे भाई धर्म सिंह कुशवाहा जरेना के रहने वाले हैं। अभी हाल में फुले नगर कैलाश में निवास करते हैं। इनको समाज की सहमति से कैलाश ब्लॉक के युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम इनके माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियाँ जैसे मृत भोज पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाएंगे और दहेज प्रथा जो दहेज दिया जाता है शादियों में, दहेज को बंद करेंगे। विशेषकर समाज के बच्चों पर पढ़ाई का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। बेरोजगारी और शिक्षा पर अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी समाज का सुधार जब ही हो पाएगा जब समाज शिक्षित होगा। इसलिए हम सबसे ज़्यादा बच्चों पर पढ़ाई। क्या नाम है आपका? आज मेरा नाम धर्म सिंह कुशवाहा, निवासी जरेना मानकर, निवास फुले नगर कैलाश। आज हम युवा साथियों की सहयोग से नवयुक्त कैलाश के युवा ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप क्या संकल्प लिया है आपने इसको लेकर? समाज की सेवा करना चाहते हैं। कितने लोगों के बीच में आपने सदस्यता दी? मान लीजिए कि 500 लोगों के सहयोग से बनाए। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी समाज के लिए क्या अपील है? कुछ नहीं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। सर्वप्रथम यही काम है अपना। क्या क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें समाज के सहयोग है और शिक्षा पर विशेष चर्चा है और समाज में शिक्षा का विकास करवाना चाहते हैं। पहले हुई कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाएं। इसमें क्या क्या शामिल रहेंगे कार्यक्रम? ऐसे शादी विवाह में दहेज को लेकर? शादी विवाह में फजूल के खर्चों पर प्रतिबंध लगाएं और समाज में सभी समाजों में अच्छे कार्य किए जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य प्रहलाद और विजय दोनों का चादर उड़ाकर संत की पदवी दी गई। कल होगा श्री 1008 श्री मंगलदास जी महाराज की स्मृति में विशाल भंडारा।
जावरा परम पूज्य गुरुदेव जी के शिष्य के थे प्रहलाद जी और विजय जी। उन दोनों का चादर उड़ाकर संत की पदवी दी गई, जिसमें दोनों का आज कई संतों के सानिध्य में और समस्त क्षेत्रवासी और भक्तों की उपस्थिति में महाराज की गद्दी प्रदान की गई। कार्यक्रम रूपनगर आश्रम पर रखा गया था। आपको बता दें कि गुरुदेव को आश्रम में जैसे खाचरोद आश्रम, नामली आश्रम, रूपनगर आश्रम और वीरिया खेड़ी में प्रहलाद महाराज को महंत बनाया गया, जिसकी सेवा वे ही करेंगे। आश्रम में और एक देवर रुंडी आश्रम में विजय महाराज को महंत बनाया गया, वहां पूजा करेंगे। ये निर्णय समस्त भक्तों और संतों के बीच लिया गया। तो वहीं श्री श्री 1008 श्री मंगलदास जी महाराज की स्मृति में विशाल भंडारा दिनांक 30 अगस्त 2025 स्थान अरनिया पीठा जावरा में रखा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्यक्रम को लेकर व्यवस्था की गई है। प्रथम तो बालाजी महाराज की जय, पूज्य परम पूज्य गुरुदेव साकेतवास ब्रह्मलीन संत श्री मंगलदास जी महाराज की जय। और ये जो आयोजन है यहाँ पर रूपनगर आश्रम पूज्य गुरुदेव के स्थल पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर उनके द्वारा पूज्य गुरुदेव के जो शिष्य थे उनको आज यहाँ पर महंत दी गई है। चादर उड़ाई का कार्यक्रम संपन्न किया गया है कई संतों के सानिध्य में। और सभी भक्त क्षेत्र से दूर से पधारे हुए, खाचरोद, नागदा, उज्जैन से पधारे हुए हमारे पूरे क्षेत्र से जो भक्त पधारे उनके सब क्षेत्रवासियों के दिशा निर्देश में उनके सबके सामने आज उनके दोनों शिष्यों को प्रहलाद जी महाराज और विजय जी महाराज को जो है यहाँ पर संतों के सानिध्य संत बनाए गए हैं। देखिए आदरणीय, यहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ है हमारे इस मालवा माटी के ऐसे ईश्वरी संत रहे हैं, ऐसे गुरु भगवान हमारे थे यहाँ पर, जिनके छत्र छाया आशीर्वाद इस पूरे मालवा माटी क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान तक था। और उनका जब अंतिम आखिरी समय जब रहे गुरुदेव तब पूरा क्षेत्र जुटा। और उस समय भी हमारे क्षेत्र के विधायक जी राजेंद्र जी पांडे साहब भी यहाँ पर उस दिन उपस्थित रहे। कई संत महात्मा गण उपस्थित थे और समस्त क्षेत्रवासी और कई दूर से पधारे हुए भक्त श्रद्धालु भी यहाँ पर उपस्थित थे और सब ने अंतिम दर्शनों का लाभ लिया। और उससे लेकर आज तक 17वीं तक जो है सभी भक्त लोग तन मन और धन से जुड़े हुए हैं और सेवा में लगे हुए हैं। कई बार हमारे विधायक जी ने आकर यहाँ पर मीटिंग ली है और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कैसे की जाए, उसको बड़ा कैसे बनाया जाए, ऐसे उन्होंने कई बार आकर हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन भी करा है। कहाँ पे स्थान है आपके कार्यक्रम का? ये कार्यक्रम का स्थान भाई साहब आदरणीय कृषि उपज मंडी अरनिया फीता जावरा में रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले, जो संत समाज आने वाला है वो करीब 50 से 1 लाख के बीच की हमारा अनुमान है। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।